लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान सोमवार को एनडीए में शामिल हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एनडीए की मंगलवार को होने वाली बैठक से ठीक पहले चिराग पासवान के सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। विशेष रूप से बिहार की राजनीति के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि चिराग पासवान से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राजग में शामिल होने का निर्णय लिया है और उनका राजग परिवार स्वागत करता है। नड्डा ने इस मुलाकात से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी साझा की। इसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पैच, जिसके बाद चिराग पासवान ने भी ट्वीट के जरिए कहा कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। कल होने वाली राजग की बैठक का आमंत्रण स्वीकार करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली राजग की बैठक में शामिल होने वाली है। वहीं चिराग ने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर एक ट्वीट के जरिए जल्द ही राजग में शामिल होने के संकेत दिए थे। और अब चिराग पासवान ने कहा कि आज नई दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से गठबंधन के मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। बता दें कि अब जब चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं तो भी चाचा पशुपति पारस के इनकी जो तल्खी है वो बरकरार है। इनके चाचा एवं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से इनकी तल्खी बरकरार है। एनडीए की कोई मंगलवार को दिल्ली में हो रही बैठक में ये दोनों नेता शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के सामने इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने की चुनौती रहेगी। चिराग पासवान जहां पशुपति पारस की सीट हाजीपुर पर नजर गड़ाए बैठे हैं, वहीं चाचा भतीजा दोनों ने इस पर दावा ठोक दिया है। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर भी पेंच फंसा हुआ है। वहीं बिहार में दो सुरक्षित लोकसभा क्षेत्रों हाजीपुर और समस्तीपुर को लेकर एनडीए में चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच जंग रोचक दौर में बढ़ गई है। यह प्रश्न है कि दोनों सीटों लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए में किसके पास होगी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में जब लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी में 7 सीटें पाई गई थी, तो समस्तीपुर से उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान को, जबकि अपनी कर्मभूमि हाजीपुर सीट से मंझले भाई पशुपति पारस को मैदान में उतारा था और बेटे चिराग पासवान को लगातार दूसरी बार जमुई की जनता की सेवा में भेजा था। लेकिन अब देखना मज़ेदार होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और खासकर आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होता है और रामविलास चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच किस तरीके से बात होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।